अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हमजा आज़म और आपको अपने डिजिटल चैनल दी पाकिस्तान टीवी पे खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, हुकूमत ने कुछ दिन पहले नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी लाने का अंदिया दे दिया है। नाज़रीन, इस तरह जो नेट मीटरिंग पॉलिसी के थ्रू सार्फिन बिजली इस्तेमाल करते थे उन्हें भी महंगी बिजली फराहम की जाएगी। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेट मीटरिंग पॉलिसी और ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी होती क्यों है, हुकूमत इसे क्यों लाना चाह रही है, इससे सोलर पैनल वाले जो लोग जो अभी हमारी मोस्टली लोग सोलर पैनल पे शिफ्ट हो रहे हैं, सोलर पैनल का रुझान एक दफ़ा बढ़ाया गया है, सोलर प्लेट सस्ती होने की वजह से मोस्टली लोग सोलर प्लेट्स पे चले गए हैं, उनको इससे क्या नुकसान होगा और हुकूमत ने ये तजवीज़ दी क्यों। नाज़रीन, तो आगे बढ़ते हैं तो आपको बताता चलूँ इस तजवीज़ के पीछे जो हमेशा होता है इस अवाम के साथ IMF को ब्रीफिंग देते हुए हुकूमत ने ये उनके सामने प्लान रखा कि हम अब जुलाई के महीने के बाद नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी लाने वाले हैं, बिजली के बहरान को काबू पाने के लिए और बिजली चोरी से बचने के लिए और बिजली की जो कीमत अदा नहीं करते लोग, इन शॉर्ट ये कि जो ग्रिड स्टेशन को फ़ायदा देने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी लाते हैं। अब आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ सिंपल वर्ड्स में कि ये होता क्या है। नाज़रीन, होता ये है कि नेट मीटरिंग पॉलिसी ये होती है कि जब आप सोलर पैनल लगाते हैं तो आप जो अपनी एक्स्ट्रा बिजली होती है जो दिन के वक्त पैदा होती है तो वो आप वापडा को देते हैं, जिसके बदले रात को आपके यूनिट्स के बदले आपको यूनिट उतने मिल जाते हैं। मसलन अगर दिन के वक्त आप 400 यूनिट्स वापडा को दे रहे हैं तो रात को 400 यूनिट्स आपको वापस मिल जाएंगे, आपको उसका पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ग्रॉस मीटरिंग ये होने जा रहा है कि 2 मीटर्स लगेंगे, 2 मीटर्स के थ्रू आपका सारा जितनी आप बिजली पैदा कर रहे हैं उसका भी हिसाब रखा जाएगा, सूरज से जो बिजली पैदा कर रहे हैं उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। फिर जो आप बिजली वापडा से वापस लेंगे वो आपको उसी रेट पे मिलेगी जो दूसरे लोगों को मिलती है। मीन ये कि वो आपकी एक्स्ट्रा बिजली तो ले लेंगे लेकिन अब आपको यूनिट के बदले यूनिट नहीं मिलेंगे। अब आपको जो वो बिजली देंगे वो जो बाकी आम लोगों को रेट लगता है वो ही आप पे रेट लागू होगा। मीन आपके यूनिट्स तो उधर चले जाएंगे लेकिन जब वो आपको देंगे, पहले अगर वो यूनिट आपको 20 रुपये का पड़ता है यूनिट के बदले यूनिट, तो फिर आपको वो जो यूनिट की प्राइस चल रही होगी, हाँ वो 70 रुपये है, 50 रुपये है, 55 रुपये है, बाकी पब्लिक मीन आपको सोलर पैनल लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। सिर्फ इतने ही बेनिफिट होगा कि आप UPS लगा लें या जनरेटर चला लें, सेम वो ही चीज़ है। आप बिजली इस्तेमाल करेंगे, एक्स्ट्रा बिजली आपकी एक प्रॉपर मीटर के थ्रू वापडा की तरफ जाएगी, ग्रिड के पास जाएगी, फिर वही बिजली आपकी पैदा की हुई बिजली आपको वो वापडा के जो उनका रेट होगा, जो ग्रिड का रेट होगा, उसी रेट पे मिलेगी। नाज़रीन, ये एक सरासर सोलर पैनल पे शिफ्ट होने वाले लोगों के साथ जुल्म है। दूसरी तरफ अगर आपको बताऊं तो जो नेट मीटरिंग पॉलिसी के थ्रू पहले प्रोटेक्टेड कैटेगरी, एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी होती है, एक नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी होती है, उनको अब ये किया जाएगा कि नेट मीटरिंग पॉलिसी वालों को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल कर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जिनको बिजली महंगी मिलती है। इस तरह जो नेट मीटरिंग पॉलिसी वाले मीन जो सोलर पैनल यूज़ करने वाले लोग थे उन्हें बिजली महंगी दी जाएगी। नाज़रीन, ये महंगाई के पे काबू करने के लिए अवाम पे ही महंगाई करना ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होता है। अगर ये किसी साइंसदान को या बाहर के किसी कंट्री को ये फार्मूला पता चल जाए कि महंगाई को काबू करने के लिए अवाम पे महंगाई करके ये काबू पाते हैं, तो वो हमारे जो यहाँ माहिर मईशत बैठे हुए हैं, जो हर हमारी वजारत का एक साथ मशीर होता है, ये वज़ीरे जो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, वज़ीर ख़जाना बना हुआ है, वज़ीर तवानाई बना हुआ है, इन सब की उन्हें शक होगा काबिलियत पे, जो कि ऑलरेडी सबको है। और हमारे सिस्टम पे हंसी आएगी कि यार ये कैसे लोग हैं जो अवाम को रिलीफ देने के लिए अवाम पे जुल्म करते हैं। अगर इन्होंने बिजली के बहरान पे काबू पाना है तो वापडा के लोगों को जो इतनी फ्री बिजली देते हैं उन पे हिसाब किताब किया जाए, वापडा वालों को दें, नवाजें आप
जो सरकारी ऑफिसर्स को फ्री बिजली दी जाती है उनकी कोई लिमिट्स रखी जाए कि इतने यूनिट्स देने हैं। जो बिजली चोरी करते हैं और चोरी के वक्त अगर बिजली पकड़ी जाए तो 500,000 दे के आपका उधर ही काम ख़त्म हो जाता है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो बाकी सूबों में बिजली का एक चोरी की जाती है बिजली, उसका जो पंजाब पे गुस्सा निकाला जाता है और उसकी सख्ती नहीं की जाती, बाकी जगह पे ऐसे ही उनको काबू करें। ये जो पॉलिसी है ये सरासर जुल्म है। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को, नाज़रीन, और ये एक बहुत बड़ी सहूलत है कि एक बंदा अगर खुद बिजली पैदा कर रहा है, बाकी कंट्रीज़ में तो हर घर में इंडस्ट्रीज है, हर चीज़ की प्रोडक्शन आपके घरों में हो रही है। बाकी कंट्रीज़ में रोड से बिजली पैदा हो रही है, आपकी ट्रैफिक चलती है तो बिजली पैदा हो रही है, आपकी मूवमेंट से बिजली पैदा होती है। और हमारे मुल्क में अगर एक बंदा अपने छत पे अपने पैसों से ख़रीद के प्लेट्स लगा के बिजली पैदा करना चाह रहा है तो उसके साथ भी ये जाती है कि हम आपकी बिजली तो लेंगे लेकिन आपको इन रिटर्न आपकी बिजली महंगी देंगे। नाज़रीन, इन पॉलिसी की कोई समझ नहीं आती कौन बनाता है, और ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं कौन से लोग हैं, कोई दूसरी मखलूक के लोग हैं जो इस तरह की पॉलिसी यहाँ लॉन्च करते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसी, जितनी भी हुकूमत पीछे गुजरी हैं, ये नहीं कि पहले नून की थी, पीटीआई की थी, पीपल पार्टी की थी, सब हुकूमतों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो घरेलू सार्फिन हैं वो मजबूर हो गए हैं कि वो ग्रिड की महंगी बिजली, और जो चली जाए तो फिर उसके आने का ही पता नहीं चलता, और लंबी लंबी एक जो तारों का ये सिस्टम, एक बिजली का निज़ाम, कहीं खंभा गिर जाए, उनसे सिस्टम से छुटकारे के लिए ये लोगों को मजबूर कर दिया था। लेकिन हुकूमत की इस पॉलिसी के थ्रू ये अपने छतों पे जो सोलर पैनल के थ्रू, सूरज के थ्रू बिजली पैदा करते थे, उन पे एक दफ़ा समझ लें कि उनका मुश्किल वक्त आने वाला है, क्योंकि ये जो एक पॉलिसी है ये मेरा ख्याल है उन लोगों के साथ बिल्कुल गलत है, और मैं इसकी बिल्कुल मुखालफत करता हूँ और इनकी इस फैसले की बिल्कुल तरदीद करता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक बंदा अपनी प्रोडक्शन खुद कर रहा है, उसे ज़्यादा फैसिलिटेट करें। और इसके जो IMF से अभी जो शराइत रखी गई हैं उसमें खुला खुला बताया गया कि हम बिजली की कीमतों में इजाफा करके ये टैक्सेस लगा के हम उसकी जो शराइत है वो पूरी करेंगे। नाज़रीन, ये उस मुल्क में हो रहा है जिस मुल्क के 11 अरब रुपए एक्सपोज हुए हैं कि चंद अरसा पहले दुबई में प्रॉपर्टीज वाले हमारे हुक्मरानों की, और इधर 1 अरब के लिए IMF से भीख मांगने के लिए हम पे ये जुल्म किया जा रहा है। नाज़रीन, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। इंशाल्लाह नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।